नमस्कार। साल 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जब राहुल गांधी संसद में नेता विपक्ष बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को उनके गृह राज्य गुजरात में एक बड़ी राजनीतिक चुनौती देने का ऐलान किया था। राहुल गांधी ने वादा किया था कि 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक नए रूप में बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन आज की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद बीजेपी के इस सबसे मजबूत गढ़ में कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक हुए राज्यसभा चुनावों के नतीजों की, जिसने देश की राजनीति में एक नया समीकरण पैदा कर दिया है। गुजरात में कांग्रेस का शून्यकाल। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब राज्यसभा में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं बचा है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में बीजेपी ने गुजरात की चारों सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही अब गुजरात की सभी 11 राज्यसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह कब्जा हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल गुजरात से राज्यसभा में कांग्रेस के आखिरी प्रतिनिधि थे। उनका कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही राज्यसभा में कांग्रेस की ताकत अब शून्य हो गई है। अगर हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर देखें तो गुजरात में कुल 37 सांसद सीटें हैं, 26 लोकसभा और 11 राज्यसभा। इन 37 सीटों में से बीजेपी के पास 36 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास महज एक सीट बची है। यह इकलौती सीट बनासकांठा की है, जहां से कांग्रेस की गेनीबेन ठाकुर ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर 2029 के लोकसभा चुनाव में यह सीट भी कांग्रेस के हाथ से खिसक गई तो संसद के दोनों सदनों में गुजरात से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। गुजरात से बीजेपी के प्रमुख राज्यसभा सदस्य जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, एस जयशंकर, जसवंत सिंह परमार, मयंक भाई नायक, गोविंद ढोलकिया, केसरी देव सिंह झाला, बाबूभाई देसाई, राम भाई मोकारिया, रामीलाबेन बारा, नरहरि अमीन और जितेंद्र कंजरिया। जमीन पर कमजोर होता संगठन और 2027 की चुनौती। कांग्रेस की यह कमजोरी सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी पार्टी संघर्ष कर रही है। गुजरात की सभी 17 नगर निगमों पर वर्तमान में बीजेपी का शासन है। वहीं 182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा में 2022 के चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी की एंट्री ने कांग्रेस के वोटों में बड़ी सेंधमारी की थी, जिसके कारण कांग्रेस महज 17 सीटों पर सिमट गई थी। इस गिरावट के कारण कांग्रेस ने राज्य में नेता विपक्ष का पद भी खो दिया। चुनाव के बाद से अब तक कांग्रेस के 5 विधायक भी पार्टी छोड़ चुके हैं, जिसके बाद विधानसभा में कांग्रेस के पास अब सिर्फ 12 विधायक बचे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने गुजरात में संगठन सृजन अभियान के जरिए नई कांग्रेस बनाने का दावा किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके परिणाम दिखने अभी बाकी हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान प्रभारी मुकुल वासनिक और प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा के सामने 2027 की विधानसभा चुनावों से पहले संगठन को पूरी तरह पुनर्जीवित करने की एक बेहद कठिन चुनौती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कानूनी और राजनीतिक झटका। अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां राज्यसभा चुनाव के नतीजे पूरी तरह से निर्विरोध तय हो गए। यहां कांग्रेस को एक बड़ा तकनीकी और कानूनी झटका लगा है। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नामांकन प्रक्रिया के दौरान बीजेपी ने उन पर हल्फनामे में आपराधिक मामलों और कोर्ट नोटिस की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। जांच के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज कर दिया। कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गई। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की पीठ ने सुनवाई की, जहां कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि चुनाव होने दिया जाए और नतीजों पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने अपने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। नतीजन बीजेपी के तीनों उम्मीदवार तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो गए और उन्होंने अपनी जीत का सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया है। अन्य राज्यों के चुनावी नतीजे, कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस को राहत। देश के अन्य राज्यों में भी राज्यसभा की सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन राज्यों के नतीजों पर। राजस्थान, यहां की तीनों सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध जीते। इनमें 2 सीटों पर बीजेपी के सतीश पूनिया और अलका गुर्जर, जबकि एक सीट पर कांग्रेस के नीरज डांगी ने जीत दर्ज की है।
कर्नाटक में दक्षिण के इस राज्य से चारों उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर खान राज्यसभा पहुंचे हैं। वहीं बीजेपी समर्थित उम्मीदवार एम नागराजू भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आंध्र प्रदेश, यहां सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के चारों उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की। इनमें तेलुगु देशम पार्टी के 3 नेता बाशम रामकृष्ण, चिंता कायला विजय, शना सतीश बाबू और जनसेना पार्टी के लिंगमनेनी रमेश शामिल हैं। ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, ओडिशा से बीजेपी के देबाशीष सामंतराय और अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र सीट से वरिष्ठ बीजेपी नेता ताई तागाक निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। इन राज्यसभा चुनावों के नतीजों ने एक बात साफ कर दी है कि बीजेपी जहां अपने अवैध किलों जैसे कि गुजरात और मध्य प्रदेश में अपनी पकड़ को और मजबूत कर रही है, वहीं विपक्ष को क्षेत्रीय स्तर पर कई मोर्चों पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। गुजरात जैसे राज्यों में कांग्रेस का शून्य पर आना यह दर्शाता है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस को अपने संगठन में आमूलचूल बदलाव करने होंगे। इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस गुजरात में दोबारा वापसी कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।